ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि विजया एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फागुन एकादशी व्रत के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किए, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वकदालभव्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। फिर जब विजया एकादशी का दिन आया तो श्री राम ने उनकी सेना के मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार विजया एकादशी का महत्व विजय प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। तो जो भी इस एकादशी को करते हैं उनको जरूर सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार विजया एकादशी कथा समाप्त होती है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए नए वीडियो पाते रहें।